अच्छा, तो आज जो है माइसिकल के अंदर हम व्यू पढ़ेंगे, सही है। तो व्यू क्या है, ये टेबल ही है बट वर्चुअल टेबल है। वर्चुअल टेबल का मतलब ये है कि डेटाबेस के अंदर ये स्टोर नहीं होगा बट एग्जिस्ट करेगा, सही है। कैसे, लेट्स से मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं स्टूडेंट। मैं कहता हूँ कि डीआईटी का अलग टेबल बने, उसी टेबल में से सीआईटी का अलग बने और इंग्लिश का अलग बने। और जब भी मैं वो मेन टेबल के अंदर कोई न्यू एंट्री करूँ डीआईटी का या सीआईटी का, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए उन दूसरे टेबल्स के अंदर। लाइक सीआईटी का अगर मैं एंट्री करूँ मेन टेबल के अंदर, वो सीआईटी के अंदर जाए, अगर डीआईटी का मैं करूँ तो डीआईटी के अंदर जाए। तो ये हम करेंगे व्यू के थ्रू, सही है। मेन टेबल एक टेबल से, जिसको हम पेरेंट टेबल कहते हैं, चाइल्ड टेबल बना लेते हैं, लेकिन जो टेबल है ये वर्चुअल होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एग्जिस्ट मीन्स कि आपकी मेमोरी की जगह मेमोरी के अंदर उसी टेबल से निकलेंगे ना, वही टेबल होगा लेकिन सिर्फ डिवाइड कर देगा। या आप लोग व्यू किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज मेरे पास बड़ा टेबल है, उस टेबल के अंदर मेल और फीमेल कोर्सेज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मेल का अलग टेबल बने और फीमेल का अलग बने, और जब भी मैं न्यू एंट्री करूँ तो ऑटोमेटिकली अपने अपने टेबल में जाए। तो ये व्यू के अंदर हम यूज करेंगे। व्यू हम बनाएंगे कैसे, तो व्यू बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो सिंटैक्स है व्यू का वो ये है कि आप लोग लिखेंगे क्रिएट व्यू, ये कीवर्ड है, फिर व्यू का नेम आएगा, जो भी रखना चाहते हो आप लोग की मर्जी है। एस ये कीवर्ड लगाएंगे, जरूरी है। सेलेक्ट करें कॉलम, कौन कौन से कॉलम आपको व्यू के अंदर चाहिए, टेबल में से कौन कौन से कॉलम चाहिए। एक तो मेन टेबल होगा ना, तो उन टेबल में से आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए और किस टेबल में से। और फिर वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं। फिर वेयर कंडीशन अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो काम ही नहीं करेगा। मैं कहता हूँ कि आप लेट्स स्टूडेंट टेबल के अंदर जाए, उनमें से स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी उठाए और उसकी कोर्स जो है सिर्फ उन स्टूडेंट की जो है नेम और आईडी उठाए जिसकी कोर्स क्या हो, सीआईटी हो या डीआईटी हो, तो उसका एक अलग टेबल बनेगा, सही है। तो ये इसी तरह काम करेगा। अब अगर आप लोगों ने व्यू बना लिया तो व्यू को अब देखेंगे कैसे कि हमारी व्यू बन गई है कि नहीं, सेलेक्ट कैसे करेंगे। एग्जैक्टली सेम है जिस तरह हम टेबल, लेकिन यहाँ पर व्यू का नेम आएगा, टेबल के नेम की जगह व्यू का नेम आएगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम व्यू नेम, टेबल नेम की जगह व्यू नेम आएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने व्यू बना लिया और उसके अंदर एक और कॉलम में ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने 3 कॉलम का व्यू बनाया, मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर 4 कॉलम आ जाए, तो अपडेट कैसे करूंगा। आप लोग ये कीवर्ड यूज करेंगे, ये वाले क्रिएट और रिप्लेस व्यू, फिर व्यू का नेम जिसके अंदर आप अपडेशन कर रहे हैं, एज कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट एंड देन कॉलम 1 2, और यहाँ पर जितने कॉलम आप लोगों ने और ऐड करने वो ऐड करेंगे, और फ्रॉम विच टेबल, टेबल का नेम लिखेंगे क्योंकि व्यू बनेगा टेबल से। अब लास्ट में हम ये देखेंगे कि व्यू अगर आपने बना लिया, उसकी आपको जरूरत अब फिलहाल नहीं है, तो उसको डिलीट कैसे करेंगे। तो आप लोग लिखेंगे ड्रॉप व्यू और व्यू का नेम जिसको आप लोग डिलीट करना चाहते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसको यूज कैसे करेंगे। तो मेरे पास माइसिक्वल ओपन है, माइसिक्वल ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यूज माई DB2 डेटाबेस 2 के अंदर मैंने एक टेबल बनाया है। अब मैं कहूँगा सेलेक्ट या शो ऑल टेबल, सही है, शो टेबल्स। इसके अंदर जो टेबल्स बने हैं वो मुझे दिखाए। तो अभी मैंने जो टेबल बनाया है उसका नाम है माई स्टूडेंट माई STD टेबल, सही है। इसको मैं सेलेक्ट करो, पहले दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई STD टेबल, मेरे पास क्लिपबोर्ड के अंदर पड़ा है, कॉपी किया है मैंने, तो ये मेरा टेबल है। इसके अंदर ये रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब देखिए ये एक टेबल है, इसके अंदर 10 रिकॉर्ड है, और इन 10 रिकॉर्ड में अगर आप लोग देखिए मिक्स है, इनमें DIT के भी है, CIT के भी है और इंग्लिश लैंग्वेज के भी है। अब मैं चाहता हूँ DIT के लिए अलग एक टेबल बने इसी में से, और CIT के लिए अलग बने और इंग्लिश के लिए अलग बने। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसके अंदर एंट्री करूं तो वो भी उसी के अंदर पर्टिकुलरली जिसके अंदर भी आ रहा है उसके अंदर जाए। तो इसके लिए हम व्यू का यूज करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट व्यू, एंड क्रिएट व्यू बनाने के बाद, लिखने के बाद मैं व्यू का नेम दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट्स से DIT स्टूडेंट या DIT STD में लिख रहा हूँ। DIT के स्टूडेंट के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ, सही है। तो DIT STD एज, कहाँ से आप ऐसा करें कि सेलेक्ट कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करें, SID ये उठाए, एस नेम ये कॉलम उठाए, फीस भी उसका उठाए और कोर्स भी मुझे दिखाए। ये चारों कॉलम मुझे चाहिए व्यू के अंदर। अब फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम
स्टूडेंट, माई स्टूडेंट टेबल, इस टेबल से चाहिए वेयर कोर्स इज इक्वल DIT, DIT के लिए हम बना रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ DIT के स्टूडेंट्स को उठाएगा। जैसे ही मैं रन करूंगा तो ये रन हो गई। अब हमारे जो व्यू का नाम है ये है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको खत्म कर रहा हूँ, सही है, इसको भी बल्कि कॉपी कर रहा हूँ और इसको खत्म करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, किससे सेलेक्ट करें, आप यहाँ पे जाए विंडो वी कर रहा हूँ और ये क्लिपबोर्ड के अंदर पढ़िए, ये मेरा व्यू है। तो सिर्फ उसने DIT के स्टूडेंट को फेच किया हुआ है, सही है। अभी अगर मैं क्या करूं, अगेन मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूं, वही चीज मुझे चाहिए। अब मुझे यहाँ पर जस्ट क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। क्रिएट व्यू, किस टेबल से व्यू क्रिएट करें, इस टेबल से क्रिएट करें, कौन कौन से कॉलम उस व्यू के अंदर आने चाहिए, सारे कॉलम मुझे चाहिए। अगर आप 1, 2 या 3 कर सकते हैं तो वो भी करना, अगर आप लोगों ने करना है तो करें, सही है। फिर उसके बाद सिर्फ उन स्टूडेंट्स को उठाए जिसका कोर्स क्या है, DIT है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं ना कि ये यहाँ पर ये जो फीस है या SID, सेकेंड व्यू के अंदर में SID मुझे नहीं चाहिए, स्टूडेंट की ID मुझे नहीं चाहिए। और ये किसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये CIT स्टूडेंट्स के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर CIT लिखूंगा कंडीशन के अंदर और यहाँ पर व्यू का नाम भी चेंज करूंगा तो CIT स्टूडेंट हो जाएंगे। जैसे ही मैं रन करूंगा, ये कॉलम मैंने क्यों हटाया, क्योंकि हम जब इसको अपडेट करेंगे तो एक कॉलम हमारे पास होना चाहिए, सही है, तो मैंने जानबूझ के हटाया। अब देखिए अगर मैं इधर आता हूँ और इधर आने के बाद इधर लिखता हूँ कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम CIT STD और इससे मुझे सेलेक्ट करके बताए, तो इसने मुझे सिर्फ CIT के स्टूडेंट बताए और यहाँ पर उसने स्टूडेंट ID को गायब किया हुआ है, सही है। तो ये दूसरा व्यू बन गया है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वही दोबारा लेके आता हूँ कंट्रोल Z से एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए भी क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज वालों का भी एक व्यू बना रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं कहता हूँ SID रखे आप, सही है। वो एक के अंदर हमने नहीं रखी, वो अपडेट करेंगे हम, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब कंट्रोल एंटर करूंगा, अब मैं इसके बाद सेलेक्ट, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर ली लेकिन खैर है, ये होना चाहिए इंग्लिश स्टूडेंट। और जैसे ही मैं रन करूंगा, क्योंकि ये एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि सेम नेम से आप व्यू नहीं बना सकते, जिस तरह सेम नेम से आप टेबल नहीं बना सकते, इसी तरह सेम नेम से आप व्यू नहीं बना सकते। ये उसने एरर जनरेट किया था, इंग्लिश स्टूडेंट हो गए। अब उसने रन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इंग्लिश STD और जैसे ही मैं रन करूंगा तो उसने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के स्टूडेंट उठाए व्यू के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि शो टेबल्स एंड देन जब कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये टेबल के अंदर ही आ रहा है, देखें, क्योंकि व्यू भी इज अ टाइप ऑफ टेबल है बट वर्चुअल टेबल है। देखें ये हमने अभी बनाए ना, तो टेबल के अंदर ही आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये व्यू तो हमारी बन गई है। अब मैं एक न्यू रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं आप लोग को सिर्फ दिखाता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। इसके अंदर ये फीचर बहुत कमाल का फीचर है। जैसे मैं न्यू एंट्री करूंगा तो वो पर्टिकुलरली उसी कोर्स के अंदर जाएगा जिस कोर्स के अंदर वो बिलोंग करता है। लेट्स से अगर मैंने इंग्लिश कर दी कोर्स उसकी, तो इंग्लिश के टेबल में जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इंग्लिश टेबल में जो है, इंग्लिश व्यू में जो है वो कितने स्टूडेंट है। तो अभी फिलहाल हमारे पास 7 और 8 नंबर पे स्टूडेंट्स हैं और इसके नेम वगैरह ये है। अब मैं एक और रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ मेन टेबल के अंदर। आया वो इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये अपडेटेड चीज है, सही है। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ इंसर्ट इनटू मेन टेबल, मेरा कौन सा है, माय स्टूडेंट टेबल। इसके अंदर मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, वीडियोस। और कौन सी वीडियोस, इसके अंदर 4 कॉलम्स हमने बनाए। फर्स्ट वन हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, तो ये 11 कर रहा हूँ क्योंकि 10 में ऑलरेडी कर चुका हूँ। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर ताहिर कर रहा हूँ लेट से, और इसका जो फीस है वो मैं 4000 कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इसका कोर्स क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश, सही है। स्पेलिंग सेम लिखना है जो उधर लिखा था कंडीशन के अंदर, वही नेम। अगर आप लोग इंग्लिश लिखेंगे तो ये डिफरेंट ट्रीट करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको पता नहीं चलेगा कि इंग्लिश उसने फुल लिखा है कम लिखा है, सही। तो वही चीज लिखेंगे।
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको जैसे कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये जो है जनरेट एरर, क्योंकि यहाँ पर हमने कामा पुट नहीं किया है, और कामा पुट करने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा ये एंट्री हो गई है। अब मैं आता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बट मैं यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इंग्लिश एसटीडी। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो इंग्लिश के अंदर 11 नंबर एंट्री खुद आ गई है, क्योंकि उसने पिक कर लिया वेयर कंडीशन के साथ। तो ये देखें व्यू जो है ये अपडेटेड चीज है। पेरेंट टेबल के अंदर अब एंट्री करते जाए वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश के टेबल में जाएगा, डीआईटी वाला है तो डीआईटी के अंदर जाएगा, और सीआईटी वाला है तो सीआईटी के अंदर जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसकी अपडेशन करते हैं। अब जो सेकंड टेबल था सीआईटी, उसके अंदर हमने 3 कॉलम ऐड किए थे, एक कॉलम हमने जोड़ा था। अब मैं क्या करूंगा, ये सिंपल यही सिंटैक्स उठाऊंगा, सही है। और कौन सी व्यू के अंदर आप लोगों ने चेंजेस करनी है, सीआईटी वाले के अंदर, और फिर यहाँ पर वो सारे कॉलम मेंशन कर दूंगा और फिर वही कंडीशन आएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा टाइप करता हूँ ताकि आप लोग को भी पता चले। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट आर रिप्लेस व्यू, ये कीवर्ड हो गया। कौन सी व्यू के अंदर मैं चेंजेस अपडेशन करना चाहता हूँ, सीआईटी एसटीडी के अंदर, सही है। और इसके अंदर मैं क्या अपडेट करना चाहता हूँ, एज लिखेंगे, क्या अपडेट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ सेलेक्ट, और इसके अंदर एसटीडी ये रखे, और इस नेम तो ऑलरेडी था तो वो भी रखे, फीस भी था वो भी रखे, एंड देन हमारे पास कोर्स था तो वो भी रखे। और कहाँ से सेलेक्ट करें, फ्रॉम माय स्टूडेंट टेबल, तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है क्लिपबोर्ड के अंदर। और इसको मैं कहता हूँ, सॉरी, कंट्रोल जेड, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वेयर कंडीशन लगाना भी ज़रूरी है। वेयर यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, कोर्स इज इक्वल सीआईटी। मैं बता देता हूँ दोबारा, ये देखें मैंने कहा कि आप इस व्यू के अंदर जाए जो ऑलरेडी बनी है उसको अपडेट करें। ये ऑलरेडी उसके अंदर थे ये 3 कॉलम, ये कॉलम भी ऐड करें और इस टेबल से बनाएं, और उसकी जो कोर्स है वो सीआईटी रखें। जैसे ही मैं एंटर करूंगा कंट्रोल एंटर, तो ये अपडेट हो चुकी है। अब मैं आता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सीआईटी एसटीडी, और जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो कंट्रोल एंटर करने के बाद स्टूडेंट आईडी भी आ चुकी है, तो इट्स अपडेटेड। क्योंकि पहले ये 3 रिकॉर्ड्स थे, अब ये कॉलम भी आ चुका है, तो बाद में भी आप लोग कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा रहता है इसके अंदर वो ये है कि आप लोग किसी भी, अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि शो टेबल्स, टेबल्स को मैं शो कर रहा हूँ, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे साथ टेबल में आ चुका है, सही है। व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये फिल्टर करता है, डेटा को फिल्टर करता है और रिकॉर्ड को अपडेटेड रखता है, सही है। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक्सेस जब हम पढ़ेंगे तो एक्सेस के अंदर भी क्वेरीज हम पढ़ेंगे, तो एग्जैक्टली सेम काम क्वेरीज भी करता है, सही है, वो हम एक्सेस के अंदर पढ़ेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो इंग्लिश का वो है व्यू है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट ड्रॉप एंड व्यू। कौन सा व्यू मैंने ड्रॉप करना है, इंग्लिश एसटीडी, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा सो अब मैं अगर इसको शो करूँ, शो टेबल्स, एंड देन जब कंट्रोल एंटर करूंगा तो हमारे पास इंग्लिश की कोई यहाँ पे नहीं है। अब अगर मैं इंग्लिश वाले को सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और यहाँ पर लिखूँ कि इंग्लिश एसटीडी, तो ये व्यू हमने बनाई थी लेकिन अभी ड्रॉप हो गई। जैसे ही मैं एंटर करूंगा सो इट विल जनरेट एरर, एरर जनरेट करेगा क्योंकि ये व्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को एक बार रिवाइंड हो जाए। क्या करेंगे, क्रिएट और क्रिएट व्यू, व्यू लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश। अच्छा, इस बार मैं देता हूँ इंग्लिश व्यू, सही है, या इंग्लिश टेबल भी आप लोग दे सकते हैं, आप लोग की मर्जी है, सही है। फिर उसके बाद स्पेस इसमें ना दे, फिर मसला करेगा, सही है। कैमल केसिंग यूज कर सकते हैं, ये वाला केस के फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो फर्स्ट इनिशियल जो है छोटा हो, फिर हर अल्फाबेट का फर्स्ट जो है कैपिटल हो, सही। कैमल केसिंग आप लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एज सेलेक्ट, कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करें, एसआईडी, एस नेम, और इसके अलावा जो है आप फीस सेलेक्ट करें, और लास्ट में हमारे पास सेलेक्ट करें आप कोर्स, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम माई स्टूडेंट एसआईडी। तो ये मैंने ऑलरेडी रखा है यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर, और इसको मैं क्या करता हूँ, वेयर, और यहाँ पर कोर्स बराबर हो किसके, कोर्स बराबर हो इंग्लिश के,
मैं फिर बता रहा हूँ कि इंग्लिश का जो आप लोगों ने एंट्री की एग्जैक्टली वही स्पेलिंग लिखेंगे, अदरवाइज ये एरर को जनरेट करेगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा अब हमारे पास अगेन बन चुकी है इंग्लिश व्यू, तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इंग्लिश व्यू एंड देन जब एंटर करूँगा सो इसने हमारे साथ इंग्लिश की रिकॉर्ड एंटर की। अब अगर पेरेंट के अंदर हम इंग्लिश की कोई और एंट्री करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो अपडेट होगा। सही है।